हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ हम लोग सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ऐसे में आपको सेपरेटली जो है ऐसे से टॉपिक जो है जो कि आपका मतलब कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। और एमसीक्यू क्लास भी जो है हम लोग क्लास 6 to 8 का एनसीईआरटी का क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। हम उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। तो अतीत के बारे में ये जो है हम लोग बहुत कुछ जानते हैं और क्या जान सकते हैं, मतलब बहुत कुछ जान सकते हैं कि उसमें लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरीके से क्या कैसे कहानियाँ सुनते थे, या फिर पशुपालक और कृषक के बारे में और बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपका नर्मदा नदी के बारे में। यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर जो आरंभिक लोग रहते थे ना, पता वो लोग मतलब वहाँ पे के जो आसपास जंगल थे उससे वो लोग बहुत उससे वो लोग अपना जीवन यापन करते थे और उससे बहुत भली भांति परिचित थे। इसके अलावा वो जो जानवरों का आकट भी करते थे। आकट मतलब होता है शिकार करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी ये भी पूछा जाता है कि आखिर मतलब क्या होता है, तो शिकार करना होता है। अब हम लोग पहुँचते हैं उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। पूछा जाता है सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ दिखने को मिलेगा, तो उत्तर और पश्चिम में, मतलब ये वाला इलाका में। ठीक है, ये उत्तर ये पश्चिम इस इलाका में। और इस क्षेत्र में जो है लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, याद रखिएगा 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं की जो है आपका फसल उपजाया गया था। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो भेड़ बकरी और गाय बैल ये जो पशु को जो है सबसे पहले पालतू बनाया गया था, याद रखिएगा। अब हम पहुंचते हैं आपका उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व में आपका गारो तथा मध्य भारत है। गारो तथा मध्य भारत में आपका विंध्य पहाड़ी है, याद रखिएगा। गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। तो ये कुछ ऐसा क्षेत्र है ना जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? कृषि का विकास हुआ था। और सबसे पहले यहाँ पे चावल उपजाया गया था। तो पूछा जाए अगर कि चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था, तो विंध्य पहाड़ी में। अच्छा, ये गारो विंध्य पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगा, तो उत्तर पूर्व में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहुँचते हैं यहाँ पे आपका सिंधु की सहायक नदी। देखिए, यहाँ पे सिंधु की सहायक नदी में सबसे पहले 47 साल वर्ष पहले, ठीक है, पता आपका आरंभिक नगर जो है फले फूले थे। क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से। अगर हम लोग गंगा नदी के तट पे बात करें तो इन इलाकों में भी नगरों का विकास हुआ था। कितने साल वर्ष पहले हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी के दक्षिण में जो है जो इलाका पड़ता है ना, उसके दक्षिण में, यानी गंगा नदी मान लीजिए ये है तो इसके दक्षिण में जो इलाका ये पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस इलाके में आपका एक जगह था मगध, जो कि अभी बिहार में है। और ये जो है बहुत ही शक्तिशाली आपका शासक था और इन्होंने बहुत अपना एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ऐसे देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा राज्य जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, तो मगध उसमें बहुत ही शक्तिशाली आपका राज्य था, याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम देखें कि उस समय लोग जो है ना यात्रा जो है ना एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जो है वो जो है यात्रा करते थे, जिसमें वो पहाड़ियों को रेगिस्तान, नदी और समुद्र को जो है मतलब पार करके करना पड़ता था। तो वो जो यात्रा था बहुत जोखिम भरा था, लेकिन भी वो लोग यात्रा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि व्यापार के लिए करते थे, अपना जीवन यापन के लिए करते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो लोग जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, वो लोग एक दूसरे के विचार को जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपनी कुछ संस्कृति होती है ना, जो वहाँ ले जाके वहाँ जाने के बाद वो लोगों के संपर्क में वो वहाँ फैलता है। फिर वहाँ की कुछ संस्कृति जो है वो अपने पास लेके आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता है। देखिए, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो आज भी लोग यात्रा इसीलिए करते हैं। जैसे कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप अपना जीवन यापन करने के लिए ही जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, अब हम देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका देश के नाम। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो एक मिनट, हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं कि दक्षिण एशिया, जो कि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया में आता है। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि ये पड़ोसी देशों को दर्शाता है। तो दक्षिण एशिया का महाद्वीप से एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना,
देखिए ये साइड वाला पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन आपका कभी कभी देखने को मिलता है। देखिए देश का नाम बताओ, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जो इंडिया तथा भारत, ये जो नाम का प्रयोग हुआ था, तो ये जो इंडिया शब्द है ना, ये इंडस से निकलता है, जिसका संस्कृत मतलब सिंधु होता है, ठीक है। यानी इंडिया जो है ये किससे बना है, इंडस से बना है, ठीक है, ये इंडस से बना है। और ये जो इंडस है ना, इसका संस्कृत में क्या मतलब होता है, सिंधु होता है, ठीक है, याद रखिएगा सिंधु होता है। तो यहाँ पे ईरान और यूनान जो लोग थे, यानी ईरानियों और यूनानियों हम लोग बोल सकते हैं, ये लगभग 25 वर्ष पूर्व पहले जो है आपको उत्तर पश्चिम की ओर से, अगर हम लोग बात करें उत्तर, ये पश्चिम, इस ओर से, ठीक है, ये लोग यहाँ पे आए थे। और इन लोगों ने सिंधु को सिंधुस हिंदोस कहा था और इंदोस कहा था। और इस नदी के पूर्व में, अब इस नदी के पूर्व में मतलब इस, और ये मान लीजिए ये नदी है सिंधु नदी, तो इस नदी के पूर्व में जो आपका क्षेत्र था ना, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने इंडिया कहा था। क्या कहा था, इंडिया कहा था। और भारत, ये जो नाम का प्रयोग जो है आपका उत्तर पश्चिम में, यानी इस इलाके में जो लोग रहते थे ना, जो समूह को जो लोग रहते थे, तो इस समूह के लोग के लिए आपका भारत नाम का प्रयोग किया गया था। और इसका उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो कि आपका लगभग 35 वर्ष पुराना है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पांडुलिपि, पांडुलिपि क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट करते हैं। ये एक लैटिन शब्द होता है जिसका मतलब मेन्यू मतलब हाथ होता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा मेनू मतलब क्या होता है, हाथ होता है, ठीक है। मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है, सॉरी, मेन्यू मतलब क्या हुआ, जिसका अर्थ हाथ से निकला है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो पांडुलिपि है ना, वो बहुत 1000 वर्ष पहले लिखा गया था, जिसमें क्या किया था, जो तार के जो पत्ते होते हैं ना, उसको काट काट कर एक पुस्तक जैसा बनाया, अलग अलग करके उसको बांध कर एक पुस्तक जैसा बनाया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तार के पत्ते और जो भुज का पेड़ होता था ना, उसकी छाल से जो है पांडुलिपि बनाया जाता था। अच्छा, ये भुज का जो पेड़ है ना, ये जो भुज नामक पेड़ है, इसकी छाल जो है हमें जो हिमालय क्षेत्र पर देखने उगता है, ठीक है, याद रखिएगा, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल। तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि बहुत सारी जो पांडुलिपि थी ना, वो तो अभी तक नष्ट हो गए क्योंकि इसमें कीड़े लग गए, लेकिन अभी भी कुछ पांडुलिपि जो है ये हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, तो मंदिरों विहारों में देखने को मिलता है। याद रखिएगा कहाँ देखने को मिलता है, मंदिरों और विहारों में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे हमें हर चीज़ की जानकारी मिलती है। अगर हम लोग बात करें तो उस समय की जो आपका राजा थे, रानी थे, उनके जीवन के बारे में, उस समय की जो औषधि थी, विज्ञान थी, या उनका जो धार्मिक मान्यता था, या जो उनकी संस्कृति थी, उनकी कविता, उनका महाकाव्य, उनकी नाटक, हर किसी की हर चीज़ की जानकारी हमें इन पांडुलिपि में देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इनमें से बहुत सारे जो पांडुलिपि थे ना, उन वो संस्कृत में लिखा हुआ था, लेकिन अन्य जितने आपके पांडुलिपि थी ना, वो प्राकृत में और तमिल में देखने को मिला है। देखिए प्राकृत भाषा जो थी ना, ये कैसी भाषा अगर पूछा जाए तो ये आम लोग करते थे, मतलब आम लोग मतलब जो आम जनता जो भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, उसको हम लोग कहेंगे लोग, ठीक है, यानी प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। देखिए अभिलेख मतलब पता है क्या होता है, अभिलेख जो है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं जब किसी हम लोग कड़ी वस्तु, यानी जो धातु जैसे कोई वस्तु, कोई जो आपका ठोस वस्तु जो होता है, अगर उस पर किसी चीज़ को उत्कीर्ण करवाते हैं, उससे अगर उस पर हम लोग उत्कीर्ण करवाते हैं तो उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभिलेख में भी जो है हमें राजा रानी के अलावा याद रखिएगा स्त्री पुरुष भी अपने कार्य का विवरण करवाए हैं, ठीक है, किसमें, तो उत्तर ये में अभिलेख में। अब यहाँ से आपका एक बात इम्पोर्टेंट बैठता है, देखिए कि 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख जो है वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और ये अभिलेख जो है अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, ठीक है। किसका, याद रखिएगा, अशोक। और क्लास 7 का चैप्टर में अशोक का अभिलेख है, उसके अभिलेख, तो यहाँ से जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि आपका अभी 2024 में जो जुलाई वाला एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी अशोक का अभिलेख से सवाल जो है हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग लिपि का प्रयोग करते हैं, और लिपि जो रहता है ना संकेत से और अक्षर से बना हुआ रहता है। लेकिन जब हम लोग कुछ बोलते हैं ना, तब हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है प्राकृत भाषा में लिखे थे, लेकिन ये अभिलेख जो है जो आपको यहाँ देखने को मिला, ये जो है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली जो यूनानी तथा अरामिक ये
यूपी में भी हमें देखने को मिला है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, देखिए अफ़गानिस्तान के कंधार का बात कर रहा, यानी अफ़गानिस्तान के कंधार में जो हमें अभिलेख मिला है उसके बारे में बताया जा रहा कि प्राकृत में तो मिलता ही था, लेकिन अगर इसके अलावा किसी और भाषा में पूछा जाए तो यूनानी और एराइमिक, ये जो दो आपका लिपि है, इनमें भी हमें देखने को मिला है, जो कि आपका अफ़गानिस्तान के कंधार में देख मिला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पुरातत्वविद। पता है पुरातत्वविद उसे कहते हैं जो कि आपका अतीत में जो वस्तु मिलता है ना उसके बारे में जो अध्ययन करता है उसे हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है आपका जो औजार किस चीज़ का अध्ययन करते थे, तो देखिए ये देखने को मिला है क्वेश्चन है, जैसे कि औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण और सिक्के से प्राप्त इस चीज़ का जो कठोर जो जल्दी नष्ट नहीं होता है, ऐसे धातु ऐसे चीज़ों का तो वो लोग मतलब अध्ययन करते ही हैं। इसके अलावा जो चिड़िया, मछली, जानवर, ठीक है, उनकी हड्डियाँ या ऐसे मतलब कि अनाज जो कि जले हुए के रूप में बचा हुआ है, तो उसका भी अध्ययन वो लोग करते थे। ठीक है, अब हम लोग इतिहासकार के बारे में बोले तो इतिहासकार भी वही लोग होते हैं जो कि आपका जो अतीत की जो जानकारी जो रहता है उसका जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग इतिहासकार कहते हैं। और देखिए इतिहासकार जो है ना ये एक शब्द का प्रयोग करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब स्रोत शब्द मतलब क्या हुआ, ठीक है, देखिए स्रोत जैसे ही प्राप्त होता है ना तो अतीत के बारे में जानना बहुत ही रोचक हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग मछली की हड्डी मिली तो मछली की हड्डी एक तरह का स्रोत हो गया, अब उसके बारे में वो जानना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग स्रोत कहते हैं। तो इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूस की तरह होता है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब उसे मछली का हड्डी मिल गया तो अब उससे वो जानने की कोशिश करेगा कि भाई इतिहास में मछली का क्या क्या उपयोग होता था, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इस तरीके से वो जानने लगेंगे। तो इसे हम लोग इतिहास, तो इस तरीके से इतिहासकार और पुरातत्व जो है एक जासूस की तरह होते थे जो कि स्रोत का प्रयोग करते थे इतिहास को जानने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, अतीत एक या अनेक। अब आप ही बताइए अतीत क्या एक हो सकता है? मान लीजिए कोई राजा है, कोई रानी है, कोई भिखारी है, कोई आपका किसान है, कोई आपका मान लीजिए पुजारी है, कोई अलग अलग लोग होते हैं, तो अलग अलग लोगों के पशुपालक है, कोई खेतीहार है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ होती है। तो अतीत जो होती है वे हमेशा अनेक है। ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग अतीतें हैं। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने में को मिलता है तिथियों का मतलब। देखिए जब हम लोग तिथि के बारे में बोले तो पूछा जाएगा तो हम लोग शायद जो है 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताएंगे। ठीक है ना, तो वर्ष का ये जो गणना है पता है ये आपका ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है सीटेट में, तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से हमें की जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का बात ये कर रहा है। अगर ईसा पूर्व मतलब अब क्या हुआ, इसके मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी जो तिथि होती है ना उसको हम लोग ईसा पूर्व इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। अगर मान लीजिए ईसा पूर्व इस तरीके से देखने को मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से आपका जो पहले की जो तिथि है ना उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे 2000 को एक केंद्र बिंदु लेके हम लोग चलेंगे। अब यहाँ से देखिए जैसे कि आपका बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट होता है, मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपका ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला तिथि। अगर हम लोग एडी की बात करें तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, ये एक लैटिन शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष का बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग एडी की जगह सीई का इस्तेमाल करते हैं या बीसीई का इस्तेमाल करते हैं या बीसी का इस्तेमाल करते हैं तो सीई मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है ना, और इसका मतलब होता है देखिए सी ई अक्षरों का प्रयोग जो है कॉमन एरा, बी सी ई का मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये फुल फॉर्म है। कभी कभी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस शब्द का प्रयोग जो है हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अभी अधिकतर देश का जो कैलेंडर है ये इसी को मतलब फॉलो करता है। तो भारत में तिथि की इस रूप का प्रयोग जो है लगभग 200 वर्ष पूर्व, याद रखिएगा 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अगर हम लोग बिफोर बीपी का बात करते हैं, बीपी, ठीक है बीपी, तो बीपी मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, सॉरी
बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट होता है, देखिए बिफोर प्रेजेंट है, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट होता है, मतलब वर्तमान से पहले। तो ये चैप्टर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं डियर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। और इसके साथ साथ जो है हम लोग MCQ क्लास जो है स्टार्ट कर दिए हैं डियर। तो आप अगर मतलब अगर आपको कोई चैप्टर करवाना हो या किसी चैप्टर का MCQ करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।